अब हम दरख्वास्त करेंगे डॉक्टर अल्लामा सैयद माजिद रज़ा आब्दी साहब क़िबला से कि वह मजलिस अज़ा से खिताब फरमाए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल खैरि वल बरकते व मुनक़िज़िल इबादे मिनल हलकते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरा माह सफ़र की आप हज़रात आज दूसरी तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। इख्तियारात बंदगी वहाँ का उन्वान करार पाया है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने हमें बंदगी ही के लिए खल्क़ किया है। जहाँ पर भी इंसान है अल्लाह ने फरमा दिया कि हमने तुम्हें इबादत के लिए खल्क़ किया है, बंदगी के लिए खल्क़ किया है। बंदगी का मतलब ये है कि तुम दुनिया में अपने को आज़ाद तसव्वुर न करना, यानी तुम हमारी मखलूक हो। ऐसा नहीं है कि तुम खुद ब खुद खल्क़ हो गए हो।
हाँ, तुम अपने जैसों की किसी की ग़ुलामी ना कर लेना। तुम आज़ाद हो लेकिन उस हद तक कि अपने जैसे की ग़ुलामी ना करना, लेकिन आज़ाद नहीं हो इस हद तक कि तुम हमारे बंदे हो, तुम अल्लाह के बंदे हो, तुम अल्लाह के ग़ुलाम हो, तुम अल्लाह के मुती हो, तुम अल्लाह के फरमा बरदार हो और तुम मुसलसल अल्लाह की निगाह में हो। तो ये कैसा अजीम माबूद है कि उसकी निगाह अपने हर अब्द पर हर वक्त रहती है। ये जुमला काश के आप महफूज कर लेते। कितना अजीम माबूद है कि अपने हर बंदे पर एक खुसूसी निगाह रखता है। एक उमूमी निगाह है और एक खुसूसी निगाह है। हर किसी को उमूमी तौर पर भी रिज़्क़ दे रहा है और हर किसी को खुसूसी तौर पर भी रिज़्क़ दे रहा है। बारिश बरसती है तो हर किसी पर बरसती है, गल्ला उगता है तो सब के लिए उगता है। लेकिन जब कोई बंदा उसकी तरफ मुतवज्जे होकर उससे कुछ तलब करता है और जब वो अता करता है तो वो अताए ख़ास बन जाती है। सलामत रहें आप। जब वो किसी को अता करता है उसके तलब करने पर, उसकी दुआ करने पर, तो वो उसकी अताए ख़ास बन जाती है। फिर वो खुसूसी अता हो जाती है कि जो बंदे के तलब करने से दे रहा है। वो इतना अजीम माबूद है कि वो अता करने से पहले ये नहीं पूछता कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ भी रहे हो या नहीं। इतना अजीम रब है, इतना अजीम माबूद है कि वो नहीं पूछता कि तुमने हमारा कलमा पढ़ा है, क्या तुम हमें माबूद मानते हो, क्या तुम हमें रब मानते हो, क्या तुम इस बात का इदराक रखते हो कि तुम हमारी ही ज़मीन पर चल रहे हो, क्या तुम इस बात का इदराक रखते हो कि तुम हमारा ही दिया हुआ पानी पी रहे हो। वो ये नहीं पूछता। वो ये भी नहीं पूछता और ये भी नहीं देखता कि तुम हमारे अलावा क्या किसी और को माबूद मान रहे हो। वो सबको रिज़्क़ दे रहा होता है। कोई बुत बनाकर पूज रहा है तो उस बुत को, उस बुत परस्त को बुत बनाने के लिए मट्टी देने वाला भी अल्लाह ही है। सलामत रहें आप। इतना अजीम रब है, इतना अजीम परवरदिगार है। जो बुत परस्त बुत बनाता है तो वो जो मट्टी है उसका खालिक भी तो अल्लाह ही है। तो पलट के अल्लाह मट्टी से नहीं कह देता कि तू पिघल जा और ख़बरदार ज़र्रात एक दूसरे से जुड़ने ना पाएँ। कल मैंने अर्ज़ किया कि ये परिंदे जब हवा में परवाज़ करते हैं और परवाज़ करने के बाद अपने परों को अपने जिस्म से मिला लेते हैं तो उनको परवाज़ पर बाकी रखने वाले हम ही हैं। तो इसी तरीक़े से ये जो मट्टी बुतों के लिए जम जाती है तो उसे जमाने वाला भी अल्लाह ही है। अल्लाह के इज़्न के बग़ैर तो पूरी दुनिया ही ये कह रही है कि उसके इज़्न के बग़ैर पत्ता भी हरकत नहीं करता। भाई आलम इस्लाम ही कह रहा है, बड़े भाई ही कह रहे हैं, बरादराने बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब आप करबला की तरफ आ जाते हैं तो आप यजीद को बचाने के लिए कह देते हैं कि पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हिलता। जो कुछ भी करबला में हुआ है, जो कुछ भी यजीद मलऊन ने किया है वो अल्लाह की मर्ज़ी से किया है। तो भाई ये बुत परस्ती क्या अल्लाह की मर्ज़ी से हो रही है? तवज्जो फरमाई ना आपने। तो भाई यहाँ पर तो बहुत से काम हो रहे हैं, तो क्या सारे काम अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहे हैं? सारे काम अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहे हैं। तो उस माबूद को पहचानने की ज़रूरत है कि जिसने हमें अपनी उबूदियत के लिए खल्क़ किया है, अपनी बंदगी के लिए खल्क़ किया है। तो अब वो कहता है कि हमारी बंदगी ये है कि हमारा कहना मानो, हमारी इताअत करो, हमारी फरमा बरदारी करो। और इसी में पूरी कायनात का राज छुपा हुआ है। वो चाहता है कि उससे मांगा जाए। मैंने बहुत प्यार और मोहब्बत से ये जुमला कहा है कि वो चाहता है कि उससे मांगा जाए। उसकी तलब ये है, उसका तकाजा ये है कि मुझसे मांगो, मुझे हर वक्त पुकारो, मुझे भूल न जाना। अपने आप को इतना भी आज़ाद तसव्वुर न करना कि तुम अपने रब को ही भूल जाओ।
कि तुम किसी की निगाह में हो ही नहीं, ऐसा ना तसव्वुर कर लेना। हम तुम्हें लड़खड़ाते से बचाने वाले भी हम ही हैं, तिश्नगी में तुम्हारी प्यास बुझाने वाले भी हम ही हैं, भूख में तुम्हारी शिकम सेरी करने वाले भी हम ही हैं, धूप में तुम्हें साइबान फराहम करने वाले भी हम ही हैं। हम तो इतने मुशफ़िक़ हैं तुम पर, हम तो इतने मुशफ़िक़ हैं तुम पर कि अभी तुम दुनिया में आए भी नहीं थे, अभी आदम दुनिया में आए भी नहीं थे, अभी दुनिया किसी भी इंसान के वजूद से खाली थी, अभी कोई इंसान नहीं आया था, आदम तक नहीं आए थे तो औलाद आदम कहाँ से आ जाती। लेकिन हमारी शफ़क़त, हमारी मोहब्बत, हमारा इंतज़ाम, हमारा इंसिराम, हमारा एहतमाम देखो कि तुम बाद में पहुँचे। हमने दुनिया में हवा पहले रख दी, पानी पहले रख दिया, गल्ला पहले रख दिया, तुम बाद में पहुंचे हो, लेकिन हमने तुम्हारी ज़रूरियात की पूरा करने वाली तमाम चीज़ें पहले रख दी हैं। हमें पता था कि तुम्हें नश्व नुमा के लिए, तुम्हें नुमू के लिए क्या क्या चाहिए, तो हमने पहले से हवा यहाँ रख दी, हमने पहले से ऑक्सीजन यहाँ रख दी, हमने पहले से यहाँ दरिया बहा दिए, हमने पहले से यहाँ तुम्हारे आमद व रफ्त के लिए रास्ते बना दिए, हमने समंदरी रास्ते बना दिए, हमने ज़मीनों को ज़रखेज़ बना दिया, हमने वहाँ गल्ला उगाने का इंतज़ाम कर दिया, हमने बागात उगा दिए, हमने खेत खलियान उगा दिए, हम पुरवाई चलाते रहे, बादल वैसे ही आते रहे, वैसे ही फुहार बरसती रही, वैसे ही हवा चलती रही, तुम्हारी तबीयत के मुताबिक हम तुम्हारे लिए हर मौसम का इंतज़ाम करते रहे। ये है हमारी खल्लाकियत, ये है हमारी माबूदियत। तो हम तो बहुत अच्छे माबूद हैं, क्या तुम अच्छे बंदे भी हो? सलामत रहें आप। हम तो बहुत ही अच्छे माबूद हैं, क्या तुम अच्छे बंदे भी हो, क्या तुम अच्छे अब्द भी हो? तो इसलिए कह दिया कि हर दम हमसे मुतवस्सिल रहना, हर वक्त हमसे मुतवज्जे रहना, हर वक्त हमारा कुर्ब इख्तियार करने की कोशिश करना, एक लम्हे के लिए भी हमें न भूलना। तो खुदा की कसम मुझे आप बताइए कि क्या दुनिया, और जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ, क्या दुनिया आज इस नहज पर है कि हर वक्त अपने माबूद का कुर्ब महसूस कर रही हो, हर वक्त अपने माबूद को, अपने आप को अपने माबूद के करीब महसूस कर रही हो? अगर ऐसा हो रहा होता तो जुर्म न हो रहे होते, जुर्म न हो रहे होते, झूठ न बोला जा रहा होता, साजिशें न हो रही होती, कत्लो गारतगरी न हो रही होती, लूट मार न हो रही होती, ये सैलाब ज़दगान का माल न खाया जा रहा होता। तो देख रहे हैं आप कि कहाँ है कि जो अल्लाह को अपने इतने करीब महसूस कर रहा हो। अल्लाह का कुर्ब ज़रूरी है, अल्लाह को हर वक्त अपने साथ महसूस करना ज़रूरी है। इसलिए वो कहता है कि हम तो तुम्हारी देख रेख कर रहे हैं, क्या तुम हमारी तरफ मुतवज्जे हो या नहीं हो? हमने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया है, हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए गल्ला उगाया है, हम ही नहरों में पानी जारी करने वाले हैं, हम ही बागात को उगाने वाले हैं, हम ही खेत खलियान को उगाने वाले हैं। अब अज़ीज़ो जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ कि अब देखिए, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि कौन है कि जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो रहा हो। 24 घंटे न मालूम किसके जहन में कितने ख्यालात आते रहते हैं। किसी को रोज़गार की फ़िक्र है, किसी को रोज़ी की फ़िक्र है, किसी को ताल्लुकात की फ़िक्र है, किसी को हुकूक की फ़िक्र है, किसी को फ़राइज़ की फ़िक्र है, किसी को नाजायज़ ज़रिए से रोज़ी कमाने की फ़िक्र है, किसी को डाका डालने की फ़िक्र है। यानी हर वक्त कोई अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं है। लेकिन खुदा की कसम इसलिए नहीं कह रहा कि इस मिंबर पर बैठा हूँ, मुझे बताइए कि जिस वक्त आप मजलिस अज़ाए हुसैन में आ जाते हैं, हुसैन के ज़रिए सिर्फ अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे रहते हैं और किसी की तरफ नहीं। हाय हाय, पता नहीं पीछे वालों तक ये जुमला पहुंचा ही नहीं पहुंचा। मुझे बताएं कि कहाँ, जहाँ जहाँ आप मजलिस में बैठते हैं या जहाँ जहाँ आप 2.25 महीने 68 दिन सिवाय हुसैन के कुछ और जहन में रहता है? मैं भी चुप हो जाता हूँ, आप चुप हैं? नहीं, अगर नहीं है तो बता दीजिए, अगर हुसैन के अलावा कोई है तो बता दीजिए। अड़सठ दिन, कम अज कम 68 दिन, कम अज कम 68 दिन आपके जहनों में हुसैन बसे रहते हैं। और हुसैन ने बताया
कि अल्लाह का कुर्ब कैसे इख्तियार किया जाता है, अल्लाह के करीब कैसे रहा जाता है, अल्लाह की रब्बानियत को कैसे तस्लीम किया जाता है, तो ये मजलिस अज़ाए हुसैन है कि जो हर वक्त उलूहियत से करीब करती है, हर वक्त तौहीद से करीब करती है, हर वक्त चाहती है कि अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया जाए। अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं और आप तो बड़े गुनाहगार हैं, न मालूम 24 घंटे में कितने गुनाह हमारे से सरजद हो जाते हैं। ये शऊरी तौर पर, लाशऊरी तौर पर, दानिस्तगी में या नादानिस्तगी में, जानते बूझते या बगैर जाने बूझे, न मालूम कितने गुनाह हो जाते हैं। तो अब इसके लिए ज़रूरी है, कह दिया कि भाई हर वक्त इस्तग़फ़ार करो। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ और बड़ा अजीम जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। कहा इस्तग़फ़ार करो, मुसलसल इस्तग़फ़ार करो और रोज़ाना हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार करो। तो भाई मेरे लिए ये समझ में आ जाता है, और गुनाहगारों के लिए आपकी बात नहीं कर रहा, आप सब माशाअल्लाह साहिबान ईमान बैठे हुए हैं, और जो गुनाहगार हैं मेरी तरह, उनके लिए तो समझ में आ जाता है कि भाई इस्तग़फ़ार किया जाए इसलिए कि गुनाह हो रहे हैं, इस्तग़फ़ार किया जाए इसलिए कि गुनाह हो रहे हैं। ये इस्तग़फ़ार गुनाहों से बढ़कर, गुनाहों से हटकर, गुनाहों से हटकर, ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह अल्लाह को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि उसका महबूब जो मासूमों का मासूम है, वो हर नमाज के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता है। हाय 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 हाय, सलामत रहे आप। जुमला आपके हवाले कर दिया मैंने, जैसे आपने सुना। यह इस्तग़फ़ार की तस्बीह अल्लाह को इतनी पसंद है कि मासूमों का मासूम मुस्तफ़ा, गुफ्तगू शुरू हो गई है भाई, मासूमों का मासूम मुस्तफ़ा हर नमाज के बाद 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं, 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं। फजर की नमाज के बाद 70 मरतबा, ज़ोहर की नमाज के बाद 70 मरतबा, असर की नमाज के बाद 70 मरतबा, मगरिब की नमाज के बाद 70 मरतबा, इशा की नमाज के बाद 70 मरतबा। जब मुसल्ले पे बैठ जाएं इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं, इसलिए कि महबूब होना तो ये उसे महबूब है, वो इसे महबूब है। तो अल्लाह भी तो महबूब है ना, रसूल का महबूब भी तो अल्लाह है। भाई मोहब्बत दो तरफा है ना, मोहब्बत दो तरफा है। अल्लाह का महबूब है मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा का महबूब है अल्लाह, यानी दो तरफा मोहब्बत चल रही है, दो तरफा मोहब्बत चल रही है। यहाँ से वो उसकी पसंदे खातिर तमाम उमूर अंजाम देते हैं और वहाँ से वो इसके पसंद खातिर तमाम उमूर अंजाम देता है। यहाँ से इसका कुर्ब नहीं रुकता, वहाँ से उसका कुर्ब नहीं रुकता। कहा कि भाई इस्तग़फ़ार किया करो, इस्तग़फ़ार किया करो। तो मासूमों का मासूम मुस्तफ़ा इस्तग़फ़ार कर रहा है। जुमला कहूँ आपके हवाले, इजाज़त है? ये मुस्तफ़ा क्यों इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ये आइम्मा क्यों इस्तग़फ़ार कर रहे हैं? ये आइम्मा क्यों इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, ये मुस्तफ़ा क्यों इस्तग़फ़ार कर रहे हैं? ये अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह क्यों कह रहे हैं? ये अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह क्यों कह रहे हैं? ये अस्तग़फ़िरुल्लाह क्यों कह रहे हैं? भाई उनसे कौन सा गुनाह सरज़द हो गया है? वो तो मासूम अनिल ख़ता हैं, उनसे तो नजासत दूर ही दूर है, उनसे तो नजासत दूर है। और नजासत को इन्होंने दूर नहीं किया है अपने से, अल्लाह ने दूर किया हुआ है। तो जिस चीज़ को अल्लाह दूर कर दे वो करीब आ जाए, ये किसकी मजाल है? तो नजासत तो इनके करीब कभी करीब ही नहीं आती। तो अब जब नजासत भी दूर है, गुनाहों की नजासत भी दूर है, मासूम अनिल ख़ता हैं, तो इस्तग़फ़ार किस बात का? जुमला दूँ आपके हवाले करूँ? इख्तियारात बंदगी मेरा उन्वान है, और जहाँ जहाँ से गुफ्तगू आपके हवाले हो रही है सब मेरे मौजू के दायरे कार में आ रही है, और मजमा यकीनन पूरा आ चुका है। तो लीजिए जुमला ले जाइए कि अब क्यों इस्तग़फ़ार हो रहा है, अब क्यों अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं, अब क्यों उसके लिए कह रहे हैं अतूबु इलैह। हाँ, मासूम का इस्तग़फ़ार करना भी हिकमत से खाली नहीं होता, मासूम का इस्तग़फ़ार करना भी हिकमत से खाली नहीं होता। देखिए अल्लाह है लामहदूद, कहिए हाँ, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह है लामहदूद, अल्लाह की मारिफत किसी को हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मारिफत किसी को हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह के लिए कह दिया कि मसलन मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, और मफरूज़ा इल्म मंतिक में जायज़ हो जाता है। जब तौहीद समझाने के लिए मफरूज़ा कायम किया जाए तो वो जायज़ हो जाता है। मसलन मैं कहूँ कि आपको समझाने के लिए ये छत है अल्लाह का मकाम, यहाँ पर है अल्लाह, तो इसका मतलब है मैंने अल्लाह को महदूद कर दिया, और जो महदूद हो जाए वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह कह रहा है कि मैं काबा कौसैन तक ले गया मुस्तफ़ा को, तो अल्लाह काबा कौसैन तक अगर कह दिया कि वहीं पर बैठा हुआ है तो वो भी महदूद हो जाएगा, वो भी महदूद हो जाएगा। काबा कौसैन से भी बुलंद है अल्लाह, अल्लाह की हुदूद तक कोई नहीं पहुंच सकता। रोज अल्लाह कह रहा है कुल्ला यौमिन हो अफी शान, सूरह रहमान में कहा हर रोज उसकी एक नई शान है, हर रोज उसकी एक नई शान है। बात समझ में आ रही है? हर रोज उसकी एक नई शान है, यानी हर रोज उसकी शान बढ़ती जाती है। वो लामहदूद है, उसकी हुदूद का कोई इदराक नहीं कर सकता, उसकी गहराई तक कोई नहीं पहुंच सकता,
उसके अतराफ का कोई इदराक नहीं कर सकता, उसके इल्म का कोई इदराक नहीं कर सकता, उसकी वसअतों का कोई इदराक नहीं कर सकता, उसकी रिफतों का कोई इदराक नहीं कर सकता, उसकी अजमतों का कोई इदराक नहीं कर सकता, उसके जलाल तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसके जमाल तक कोई नहीं पहुंच सकता, उसकी रहमानियत का कोई इदराक नहीं कर सकता, उसकी खल्लाकियत की कोई हुदूद नहीं है, उसकी रज़ाकियत की कोई हुदूद नहीं है। मुसलसल मुसलसल उसकी लामहदूदियत है कि इजाफा होता चला जा रहा है। अब मासूम क्यों कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह? तो जुमला पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा, अगर जुमला पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा मेरे अजीजों, इसलिए कि पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है और मेरा हुस्न ज़न हुस्न यकीन ये कह रहा है कि जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं वो आखिरी आदमी तक की समझ में आएगा। अल्लामा मजलिसी ने इसकी वजह बयान की, तैयार हैं सुनने के लिए? अल्लामा मजलिसी ने इसकी वजह बयान की कि क्यों इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। पढ़ा लिखा मजमा, बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, नौजवान मेरे सामने बैठे हैं और इतनी आसान बात करूंगा कि बच्चे की भी समझ में आ जाएगी। अल्लामा मजलिसी ने लिखा, ये बात आपकी समझ में आ गई कि अल्लाह लामहदूद है, उसका कोई इदराक नहीं कर सकता, उसका कोई इरफान हासिल नहीं कर सकता। अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि ये जो मासूमीन कहते हैं अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, वो इसलिए कहते हैं कि अब से एक लम्हा पहले तक जो अल्लाह की मारिफत उन्हें हासिल थी वो कम थी और अब ज्यादा होती जा रही है। तो पिछली मारिफत पर कहते हैं परवरदिगार हमें माफ कर देना, हमने तुझे कम समझा। अल्लाह अकबर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो फरमाई आपने? कहा एक लम्हे के पहली जो मारिफत थी उसके लिए इस्तग़फ़ार करते थे, परवरदिगार माफ कर दे, हमने तुझे कम जाना, तू इससे भी आला है, तू इससे भी आला है, तू इससे भी अरफा है। यानी हर वक्त उसकी शान बढ़ती जाती है। और तीन हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को पहचाना है। यहां पर तीन का अदद कितना अच्छा लग रहा है। एक अल्लाह है, एक मोहम्मद है, एक अली है। ये तीन हैं जिन्होंने आपस में एक दूसरे को पहचाना है। खुद पैगंबर ने कहा या अली, अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और तुम्हारे। अब आप कहेंगे कि अभी आपने क्या कहा और अब आप क्या कह रहे हैं? अभी आपने कहा कि अल्लाह को पहचान चुके हैं मोहम्मद और अली, और अभी आपने कहा कि एक लम्हा पहले की मारिफत कम थी। देखिए मैंने खुद अपने को हिमायूं मिर्जा साहब मुश्किल में डाल लिया कि आप कह सकते हैं कि अभी आपने कहा कि अल्लामा मजलिसी ने लिखा कि एक लम्हे की पहले की मारिफत जो तो की कम थी इसलिए उन्होंने इस्तग़फ़ार किया कि इससे भी बढ़कर तू है। और एक तरफ पैगंबर की हदीस है कि या अली, अल्लाह को कोई नहीं पहचानता सिवाय मेरे और तुम्हारे। तो इन दोनों ने तो अल्लाह को पहचान लिया, तो ये इस्तग़फ़ार क्यों करते हैं? तो भाई इन्होंने अल्लाह को पहचाना तो इसी जाविये से पहचाना कि परवरदिगार तू लामहदूद है। हा। जिन तक बात पहुंच गई इनको मेरा सलाम है मेरे अजीज। उन्होंने यही पहचाना कि परवरदिगार हर दम तेरी शान बढ़ती रहती है, हर दम तेरी रिफत बढ़ती रहती है, हर दम तेरी अजमत बढ़ती रहती है। परेशान तो नहीं हो गए आप? इसलिए कि मिंबर से तो बस वक्त गुजारी ज़्यादा की जाती है, दो चार जुमले सुनाए और नारे और लगवाए और ख़त्म हो जाए। तो कभी कभी बात जब ऐसी आ जाए तो मजमा परेशान हो जाता है। लेकिन मैं आपकी समातों पर मुझे भरोसा है और जैसे आप सुन रहे होते हैं, खुदा आपकी इल्म मारिफत में इजाफा फरमाए और खुदा सबको यही मारिफत अता फरमाए। इसलिए कि मौजू सुनने के लिए आप बैठे हुए हैं और मौजू में आपके हवाले कर रहा हूँ। तो कहा कि इस्तग़फ़ार, उसे इस्तग़फ़ार बहुत पसंद है। ये इस्तग़फ़ार बड़ा बाइसे बरकत है। मैंने कहा ना ये तीन हैं जो एक दूसरे को पहचानते हैं। इख्तियारात बंदगी मेरा उन्वान है, अब जुमला ले जाइए इख्तियारात बंदगी वाले उन्वान के लिए। ये तीन हैं जो एक दूसरे को पहचानते हैं। इसमें से एक माबूद है, दो अब्द हैं। जुमला दे दिया है मैंने। एक माबूद है, दो अब्द हैं, दो बंदे हैं, एक माबूद है। यानी अल्लाह ये बता रहा है ये दो मुझे पहचानते हैं, यानी इन्होंने उबूदियत का हक अदा किया है। हाय हाय, इन्होंने उबूदियत का हक अदा किया है और इन्होंने अपना मकसद तख्लीक भी अदा किया है। देखिए पूरे कुरान में जाके पढ़ लीजिए आप, दावे से कह रहा हूं, पूरे कुरान में जाके पढ़ लीजिए आप, कहीं मोहम्मद के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ कि मोहम्मद पैदा हुए।
कहीं मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ कि मोहम्मद पैदा हुए। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? हमने मबऊस किया। हाय 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 हाय, लफ्ज बेइज्जत है, बेइज्जत। हमने इन्हें भेजा, हमने इन्हें मबऊस किया। यानी ये जुमला आपको दे रहा हूं, अगर अभी कह देता तो शायद हज़्ज़े तबीयत ना उठा पाते आप। मुस्तफ़ा ने जो अब्द है ना माबूद का, जो अब्द खास माबूद है, अली जो अब्द खास माबूद है, क्या कहा अब्द खास माबूद ने? जाके पढ़िएगा जुमले, और जुमले आपके हवाले कर रहा हूं, बहुत अहम तरीन किताब लवाइजुल एहसान से जुमले आपके हवाले कर रहा हूं कि साहिब लवाइजुल एहसान ने लिखा कि मासूम से पूछा गया, इमाम मोहम्मद बाकर सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि यकीन माने मैं आपको दिल से दुआएं दे रहा हूं जैसे आप मौजूद सुन रहे हैं। खुदा आपको सलामत रखे। कहा कि इस आदम से पहले 10 लाख आदम और हो चुके। 10 लाख आदम इस आदम से पहले। ये वाला आदम आखिरी आदम है। इसके बाद कयामत बर्पा होगी, अल्लाह नई जमीन नए आसमान खल्क करेगा। सुभान अल्लाह कह दें सारे के सारे। जब खल्लाकियत की बात आ जाए तो सुभान अल्लाह सब पर वाजिब हो जाता है। बड़ा खूबसूरत लगेगा जब मैं अल्लाह की उलूहियत की कोई शान बयान करूं, सब मिल के सुभान अल्लाह कहेंगे तो मालूम होगा कि वाकई हम अल्लाह को सुभान मानते हैं। 10 लाख आदम, 10,000 भी नहीं, 10 लाख आदम खल्क हो चुके। यानी 10 लाख दुनियाएं खल्क हो चुकी, 10 लाख आबादियां हो चुकी। का ये आदम जो तुम्हारा आदम है ये आखिरी आदम है। इसके बाद कयामत बर्पा होगी, दुनिया तहोबाला हो जाएगी, पहाड़ दुनकी हुई रूई की तरह परवास करेंगे, उड़ते फिरेंगे, और उसके बाद दुनिया तबाह हो जाएगी। अल्लाह नई जमीन नया आसमान बनाएगा और एक नई मखलूक को खल्क करेगा। अल्लाह एक नई मखलूक को खल्क करेगा जिसका सिर्फ और सिर्फ काम यह होगा कि वो हम पर दुरूद पढ़ा करेंगे, जिनकी वो कोई गुनाह नहीं करेंगे, वो पूरी जिंदगी इबादत ही में सर्फ करेंगे। यानी अल्लाह बताएगा कि हमने तुम्हें जिस मकसद के लिए खल्क किया वो मकसद कैसे पूरा होगा, वो मकसद कैसे पूरा होगा। और उस मखलूक को खल्क करने के बाद तो 10 लाख आदम, यानी दुनिया 10 लाख दफा कयामत बर्पा हुई है। ठीक है, अब मासूम कहते हैं, जुमला आप तक पहुंच जाएगा। मस्जिद नबवी के मिंबर पर रसूल बैठे हुए थे, सामने अजिल्ला असहाबे किराम का मजमा था। एक बार पैगंबर अपनी नबूवत की इब्तिदा बता रहे थे। इतना मशहूर जुमला है कि आप अरबी ही से समझ जाएंगे, इसलिए कि मुझे यकीन है कि कोई ऐसा इंसान यहाँ बैठा हुआ नहीं है, कोई ऐसा अज़ादार यहाँ बैठा हुआ नहीं है कि जिसने ये जुमला ना सुना हो। पैगंबर ने कहा, अब मुझे बताइएगा कि कब से है हमारा नबी। पैगंबर ने कहा, कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। ये इस आदम की बात नहीं हो रही, ये पहले आदम की बात हो रही है। कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तो भाई सुन्नत खुदा ये है, लीजिए मुस्कुरा दीजिएगा कि सुन्नत खुदा ये है, और मुस्कुराना किसी खुशी में नहीं है, मारिफत अहले बैत के लिए मुस्कुरा रहे हैं आप, फजीलत अहले बैत सुनकर मुस्कुरा रहे हैं हम खुशी में तो मुस्कुराते नहीं इन दिनों, तो आपके चेहरे पर फजीलत अहले बैत सुनकर मुस्कुराहट आ जाएगी। ये सुन्नत खुदा रही है। लन तजदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, तुम हमारी सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओगे। ये सुन्नत खुदा रही है कि जब भी कोई नबी रहा है उसका वसी ज़रूर रहा है। ना आदम वसी के बगैर, ना नूह वसी के बगैर, ना इब्राहिम वसी के बगैर, ना मूसा वसी के बगैर, ना ईसा वसी के बगैर। तो भाई 1,23,999 अंबिया के दौर में तो अल्लाह की सुन्नत नहीं बदली, क्या आखिरी दौर में सुन्नत बदल जाएगी? आदम से ईसा तक तो अल्लाह की सुन्नत नहीं बदली, तो क्या फख्र ईसा तक, फख्र अंबिया तक आकर सुन्नत बदल जाएगी? वहां पर भी फितरत यही है कि हर नबी रहा है तो उसका वसी जरूर रहा है। तो आदम जब से हैं तब से उनका वसी। भाई आदम जब आए, आदम की विसायत आगे बढ़ी, जब शाम आ गए तो शाम जब से हैं तब से वसी।
ठीक है। तो हर नबी का एक वसी जरूर है, आदम से ईसा तक हर नबी का एक वसी जरूर है। तो जिस मोहम्मद ने, मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से कहा कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मस्जिद नबवी के मिंबर से नबी ने कहा कि मैं उस वक्त भी नबी था जब पहला आदम आब व गिल के दरमियान था। और मिंबर सलूनी के मिंबर से अली ने कहा कुन्तु वसीयन व आदम बैनल माए व तीन। या अली, मैं उस वक्त भी वसी था कि जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी वसी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तो मैंने क्या कहा कि बस ये दो अब्द हैं और एक माबूद है, दो अब्द हैं, ये एक माबूद है। तो मेरे अजीजों जुमला ले जाऊं, जुमला ले जाइए, जुमला आपके हवाले करता हूं। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि मैं उस वक्त भी अब्द था कि जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। मैं उस वक्त भी अब्द था, मैं उस वक्त भी अब्द था। ये नहीं है कि मुझे मेराज में बुलाया है तो अब्द कहा है, हाय हाय हाय। ये नहीं है कि मुझे सलामत रहें आप। कहा यह है उबूदियत, यह है उबूदियत कि हर वक्त हर लम्हा उसकी तरफ मुतवज्जे रहो, उसकी तरफ मुतवज्जे रहो। वो चाहता है कि हर वक्त उससे माफ़ी मांगी जाए, हर वक्त उससे इस्तग़फ़ार किया जाए। बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बुजुर्गों की यकीनन सुनी भी रिवायत होगी। बच्चों के लिए अर्ज़ कर दूं, अली बैठे हुए हैं और अमीरुल मोमिनीन के पास एक शख्स आके कहता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस रिवायत के रावी हैं, आगे कहता है कि अमीरुल मोमिनीन से कहता है कि मौला, बात यह है कि हम जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ कहत पड़ा हुआ है, वहाँ बारिश नहीं हो रही, क्या किया जाए? मौलाना का इस्तग़फ़ार करो। एक शख्स आया, उसने कहा बहुत गुनाहगार हूं, क्या करूं? कहा इस्तग़फ़ार करो। एक और शख्स आया, उसने कहा मेरे औलाद नहीं होती, क्या करूं? कहा इस्तग़फ़ार करो। मेरे औलाद नहीं होती, कहा क्या करूं? क्या है? इस्तग़फ़ार करो। कहा कुछ लोग आ गए, कहा हमने अपना कुछ खेत खलियान बनाए हैं, दूर से हमने नहर निकाली, पानी आते आते रुक गया, नहर सूख गई, क्या करें? कहा इस्तग़फ़ार करो। कहा हमने बागात लगाए, फल नहीं आते, फल आते हैं, फूल फल में तब्दील होते होते मुरझा जाते, क्या करें? कहा इस्तग़फ़ार करो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा मौला सबसे कह रहे इस्तग़फ़ार करो, जो गुनाहगार है वो भी इस्तग़फ़ार करे, जिसके पास औलाद नहीं है वो भी इस्तग़फ़ार करे, जिसके पास बारिश नहीं हो रही वो भी इस्तग़फ़ार करे, जिसकी नहरें खुश्क हो रही हैं वो भी इस्तग़फ़ार करे, जिसके बागात सूख रहे हैं वो भी इस्तग़फ़ार करे। मौला ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या तुमने कुरान में आयत नहीं पढ़ी, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा व युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिद अलैकुम बिल अम्वालिन व बनीनिन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। क्या तुमने सूरह नूह की आयत नहीं पढ़ी कि अल्लाह ने कहा कि बस हर वक्त इस्तग़फ़ार करते रहो, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्शने वाला है, वो तुम पर बारिश बरसाने वाला है, वो तुम्हें गल्ला देने वाला है, वो तुम्हें औलाद देने वाला है, वो तुम्हारे लिए नहरें बहाने वाला है, वो तुम्हारे लिए बागात लगाने वाला है। अब्द तो बनो, उबूदियत तो इख्तियार करो, तभी तो इख्तियार मिलेगा। हाय हाय, जुमला आपने ज़ाया कर दिया। उबूदियत, बंदगी इख्तियार करो तो फिर इख्तियार बंदगी हासिल होगा। अल्लाह अकबर, फिर जुमला ज़ाया कर दिया आपने। भाई बंदगी इख्तियार करो, बंदगी के इख्तियार से इख्तियार बंदगी मिलेगा, फिर इख्तियारात हाथ में आ जाते हैं, फिर इख्तियारात हाथ में आ जाते हैं। आप खामोश हो गए, मुझे यहीं से बिल्कुल मसाइब की तरफ आना था, इसलिए कि मुझे एक और मजलिस में जाना है, लेकिन आप खामोश हो गए, तो इसका मतलब है कि मुझे चाहिए कि कुछ इस तक पहुंचूं और आपको भी उस तक पहुंचाऊं जहां तक मैं आपको लेके आया। आप खामोश हुए, मैंने कहा बंदगी इख्तियार करो तो इख्तियार बंदगी मिलेगा। आइए देखते हैं कि बंदगी इख्तियार क्या क्या बख्शती है।
बंदा बन जाता है इंसान तो उसको इख्तियार क्या क्या मिलते हैं। जब किसी को अल्लाह बंदा कहे तो उसे इख्तियार क्या क्या मिलते हैं। रिवायत मेरे जहन में आ गई तो कहे बगैर और आप तक पहुंचाए बगैर रह नहीं सकता। और यहीं से तकरीर आखिर मरहले में दाखिल हो जाएगी। अली हैं और हज का ज़माना है, अली हज बैतुल्लाह के लिए हैं, हसन हुसैन भी साथ साथ हैं और ऐसे में तमाम अहले इस्लाम साथ साथ हैं। अली हज का पूरा मामला मुकम्मल हो गया, हज के अरकान अदा हो गए। ऐसे में अली ने देखा कि एक शख्स है जो आराबी है, अरब का बद्दू है, देहाती अरब है, वो खाने काबा के पर्दे को पकड़कर दुआ मांग रहा है और दुआ मांग रहा है, अजीब शान से दुआ मांग रहा है। परवरदिगार परवरदिगार या अजीज़न फी इज़्ज़िका फला अअज़्ज़नी मिनका बिइज़्ज़िका अइज़्ज़नी बिइज़्ज़ इज़्ज़िका ला यअलमु अहदुन कैफ़ हुवा अतवस्सलु अलैका व अतवज्जहु इलैका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन इअतिनी मा ला युअतीनी अहदुन गैरुक वस्रिफ़ अन्नी मा ला यस्रिफ़ अन्नी गैरुक। एक बार अली ने सुना ये क्या कह रहा है। अली ने कहा खुदा की कसम, हाजा वल्लाहिल इस्मुल्लाहिल अकबर बिस्सुरयानी या अखबिरनी बेहबीबी रसूलुल्लाह। एक बार अली ने कहा खुदा की कसम, अपने असहाब को मुखातिब करके कहा खुदा की कसम ये जो लफ्ज़ बयान कर रहा है ना, ये सुरयानी ज़बान में इसमें अकबर बयान कर रहा है, इसमें आज़म बयान कर रहा है। उसने कहा कि परवरदिगार, ए इज़्ज़त वाले परवरदिगार। मैंने कहा सुभान अल्लाह कह दिया करें, सुभान अल्लाह कह दिया करें, ज़रूर कहा करें, इसलिए कि अल्लाह की जब पाकीज़गी बयान की जाए तो सुभान अल्लाह ज़रूर है। या अज़ीज़न फ़ी इज़्ज़िका, ए इज़्ज़त वाले, ए गलबे वाले, तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, तुझे तेरे गलबे का वास्ता। परवरदिगार मुझे ऐसी इज़्ज़त अता कर दे, मुझे ऐसा गलबा अता कर दे कि उस तरीक़े से अदा हो जाए, उस तरीक़े से मुझे इज़्ज़त और गलबा अता हो जाए कि लोग हैरान हो जाए कि ये किसने अता किया है। सलामत रहें। ये बहुत उम्दा तरीके से आपने सुना, यकीन माने मैं आपको दाद दे रहा हूँ, आपको दुआ दे रहा हूँ जैसे आपने सुना। ये कोई सुन नहीं सकता था ऐसे जैसे आपने सुना है। कहा परवरदिगार मुझे ऐसे गलबा दे, ऐसे इज्जत अता फरमा कि लोग हैरान हो जाएं कि ये इज्जत और गलबा किसने दिया है। इसलिए कि जब तू साहिबे गलबा होते हुए, साहिबे इज्जत होते हुए तू किसी को इज्जत अता करेगा तो वो तो बड़ी हैरान कौन इज्जत होगी, वो तो बड़ी हैरान कौन गलबा होगा। तू मुझे इज्जत अता कर, तू मुझे गलबा अता फरमा। और परवरदिगार ऐसा गलबा, ऐसी इज्जत, मेरी ऐसी इज्जत अफजाई फरमा कि लोग हैरान हो जाए कि ये किसने अता फरमाया है। ऐ परवरदिगार मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हो रहा हूँ, तुझसे तवस्सुल इख्तियार कर रहा हूँ और तुझ तक पहुँचने के लिए मोहम्मद और आले मोहम्मद को वसीला बना रहा हूँ। देखिए इज्जत ऐसे मिलती है। भाई जुमला जाया कर दिया आपने। इज्जत ऐसे मिलती है, अल्लाह से बराह रास्त इज्जत मांगोगे नहीं मिलेगी, साहिबाने इज्जत के वसीले से मांगोगे तो मिलेगी। या अजीजन फी इज़्ज़िका फला अअज़्ज़ु मिनका बिइज़्ज़िका अइज़्ज़नी बिइज़्ज़ इज़्ज़िका ला यअलमु अहदुन कैफ़ हुवा अतवज्जहु इलैका व अतवस्सलु इलैका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन। परवरदिगार तुझसे मुतवज्जे हो रहा हूँ, तेरी तरफ तवस्सुल इख्तियार कर रहा हूँ, मोहम्मद व आले मोहम्मद के ज़रिए मुझे अता कर, ऐसी अता कर, ऐसी अता कर, ऐसी अता कर। खुदा के लिए इस जुमले को लीजिएगा। अली ने क्या कहा, मैंने अली का जुमला जो अली ने बाद में कहा था उसका जुमला, उसका तर्जुमा मैंने पहले किया है ताकि आप तक ये जुमले पहुंच जाएं। अली ने क्या कहा, हाजा वल्लाह इस्मुल्लाहुल अकबर बिस्सुरयानिया, खुदा की कसम ये अल्लाह का इसमें अकबर आज़म है जो ये सुरयानी ज़बान में अदा कर रहा है। सुरयानी ज़बान में यही अल्लाह का इसमें आज़म है जिसे इज़्ज़न, इज़्ज़ा, इज़्ज़े कहा जाता है। तो मैंने जुमले आपके हवाले पहले किए हैं, तो अब सुनिएगा कि क्या कह रहा है वो कह रहा है कि तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, मुझे ऐसी इज़्ज़त अता कर और मुझे ऐसी अता कर, मुझे ऐसी अता कर, मेरी तरफ ऐसी अता भेज दे जो तेरे सिवा कोई अता ना कर सके। गैरुक, तेरे अलावा तेरा गैर अता ना कर सके। और परवरदिगार मुझसे दूर कर दे जो दूर करने का हक है, कि जो तेरे सिवा कोई दूर ना कर सके। अली ने कहा खुदा की कसम
ये इस्मुल्लाहिल अकबर आज़म है और इसकी खबर मुझे मेरे हबीब रसूल अल्लाह ने पहले ही दे दी थी। ये पीछे वाले हजरात मेरा जुमले पहुंच रहे हैं ना आप तक, सलामत रहे। का इसकी खबर पहले ही मुझे मेरे हबीब, अली कह रहे हैं मेरे हबीब, मुझे मेरे हबीब रसूल अल्लाह ने पहले ही दे दी थी। अली ने कहा तुझे पता है, तुम्हें पता ही क्या मांग रहा था? इसने कहा सालतहुल जन्ना फअताहु, सालतहु सरफन नारा फसरफ अन्हु। कहा इसने अल्लाह से मांगा है, क्या कहा उसने कि या अल्लाह मुझे अता कर, ऐसी अता कर जो तेरे अलावा कोई अता ना कर सके, और मुझसे दूर कर दे जो तेरे अलावा कोई दूर ना कर सके। कहा तुम्हें पता है इसने क्या मांगा है और क्या दूरी के लिए मांगा है? इसने अल्लाह से जन्नत मांगी है और जहन्नम को दूर कर दिया है। अपने लिए जहन्नम से दूरी मांग रहा है, इसने अपने लिए जन्नत मांगी है और अल्लाह से कहा है कि परवरदिगार जहन्नम को मुझसे दूर कर दे। दूसरा दिन आया, फिर वो उसी तरह काबे के पर्दे को पकड़ा हुआ था और अब उसने कहा या मन यहूलो, ए परवरदिगार, ए वो कि जो ला मकान है, या मन ला यहूलो फी मकान, ए वो कि जो किसी मकान में नहीं आ सकता और कोई मकान उसके लिए है भी नहीं, कोई मकान उसके लिए है भी नहीं। अब कहता है कि इस आराबी को, काबे का पर्दा पकड़ के कह रहा है, अली सुन रहे हैं, इख्तियारात बंदगी सुन रहे हैं। अब ये बंदगी का हक अदा कर रहा है और मैं दो बंदे दिखाने जा रहा हूं इस रिवायत में। रिवायत एक है और दो बंदे दिखाने जा रहा हूं। बंदगी का हक अदा कर रहा है, काबे के पर्दे को पकड़कर बंदगी का हक अदा कर रहा है, ऐसे अल्फाज अदा कर रहा है कि जो इस्मुल्लाहिल अकबर हैं, ठीक है, और कह रहा है कि परवरदिगार जन्नत मुझे अता कर दे, जहन्नम मुझसे दूर कर दे। अब कहता है परवरदिगार, 2 दिन तो इसने रूहानी दुआएं मांगी, अब तीसरे दिन कहता है परवरदिगार इस अराबी को 4000 दिरहम चाहिए, इस अराबी को 4000 दिरहम चाहिए। अली ने सुना, अली करीब आए, अली ने उसके शाने पे हाथ रखा, कहा कि मैं तुझे 2 दिन से 3 दिन से दुआ मांगते हुए देख रहा हूं, बड़ी अच्छी दुआ मांगी है तूने अल्लाह से जन्नत मांगी। अब देखिए बंदगी, इख्तियाराते बंदगी। अब अली बताने जा रहे हैं कि वहां हुआ क्या है। जीते रहें, सलामत रहें आप, सलामत रहें आप। अब अली बताएंगे कि तेरी दुआ का असर क्या हुआ है। अली नतीजा देने जा रहे हैं, अली नतीजा देने जा रहे हैं, बता रहे हैं। वो तो बराह रास्त नतीजा नहीं देता ना, वहां से तो पता ही नहीं चलता कि नमाज कबूल हुई है या नहीं, वहां से तो मालूम ही नहीं होता कि हज कबूल हुआ है या नहीं। अब अली देख रहे हैं उसका इस्तिगासा, उसके औराद, उसके वज़ाइफ, उसकी जितने भी अल्फाज उसने अदा किए हैं, अली उसका खुजू व खुशू देख रहे हैं। और एक बार अली ने कहा 3 दिन से तुझे देख रहा हूं, तू दुआएं मांग रहा है, तूने अल्लाह से जन्नत मांगी, तूने अल्लाह से जहन्नम से दूरी मांगी, अल्लाह ने तुझे जन्नत दे दी, अल्लाह ने जहन्नम से तुझे दूर कर दिया। और 4000 दिरहम चाहिए तो मदीने में आके मुझसे ले लेना। सलामत रहें आप। बंदगी क्या इख्तियारात देती है, इख्तियारात बंदगी का। अल्लाह से तूने जन्नत मांगी, अल्लाह ने जन्नत दे दी, जहन्नम से दूरी मांगी, अल्लाह ने तुझे जहन्नम से दूर कर दिया। 4000 दिरहम चाहिए, वो मदीने में आके मुझसे ले जाना। उसने एक बार कहा आप हैं कौन? कहा मैं अली इब्न अबी तालिब। कदमों को पकड़ के कहता है खुदा की कसम जितनी दुआओं का मकसद था वो आप ही थे। अंत वल्लाह बगियती वलका हाजती, खुदा की कसम मेरी हाजत तो आप ही से थी, आप ही मेरा मकसूद व महवर थे। यानी दिल में अली था, जबान पे उस अली से दुआ हो रही थी, दिल में ये अली था। इसको कहते हैं वसीला।
तवज्जो फरमाई आपने। कहा कि हाँ आ जाना और हज से फारिग होकर आ जाना मदीने में और मेरा नाम पूछ लेना और मैं तुम्हें 4000 दिरहम दूंगा, मैं जामिन होता हूं। 7 दिन गुजरने के बाद मदीने आया, मदीने और पूछते पूछते पहुंचा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन के घर जाना है। पूछते पूछते एक नौजवान खूबसूरत सामने नजर आया। कहा क्या चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से मुलाकात चाहता हूं। कहा क्यों? कहा उन्होंने मुझसे हज के दौरान वादा किया था 4000 दिरहम दूंगा। कहा आओ मैं ले चलता हूं, आओ मैं ले चलता हूं। नौजवान ने कहा आओ मैं ले चलता हूं। चल रहा था, पूछा आप कौन? कहा मैं उसी अली का बेटा हुसैन इब्न अली। मसमुक आपका नाम क्या है? कहा इसमी हुसैन इब्न अली। कहा कि आपके बाबा का नाम क्या है? कहा अली इब्न अबी तालिब। आपकी अम्मा का नाम क्या है? कहा फातिमा ज़हरा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि आपके जद का नाम क्या है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा आपकी जद्दा का नाम क्या है? कहा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। कहा आपके भाई का नाम क्या है? कहा हसन मुश्तबा इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। एक बार चुप होकर कहता है कि सारी दुनिया पूरा खजाना तो आप ही के पास है, अब बचा क्या है? कहा सब कुछ तो आपके पास है, अब बचा क्या है? कहा ले चलिए मुझे। गए, दरवाजे पे रोका। कहा बाबा एक शख्स आया जिसके आप जामिन बने थे और उसने कहा था आपने उसको कहा था कि मैं 4000 दिरहम दूंगा, वो आज अपनी जमानत लेने आया है और 4000 दिरहम मांग रहा है। एक बार अली मुखातिब हुए, जहरा घर में कुछ है? कहा अबुल हसन कुछ भी नहीं है, आपको पता है घर में फाते हैं। कहा अच्छा ठीक है। बाहर आए, सलमान को बुलाया। कहा सलमान एक बाग रसूल अल्लाह ने हमारे लिए लगाया था, एक बाग रसूल अल्लाह ने हमारे लिए लगाया था, जाओ उस बाग को बेच दो। हाय 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 भाई, आपसे थोड़ी कहा जा रहा है कि सब कुछ बेच दीजिए, आप अपना जो खामोश हो गए। जाओ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक बंदा मैंने आपको दिखा दिया, एक बंदा दिखा दिया ना कि जिसे अल्लाह ने जन्नत दे दी, इख्तियार मिला। बंदगी इख्तियारात क्या क्या दे देती है कि जो इंसान मांगता है उसे फिर मिलना शुरू हो जाता है। ये इख्तियार है जो अल्लाह इख्तियार अता करता है। एक बंदा मैंने आपको दिखा दिया। अब कहते हैं अली सलमान जाओ वो बाग बेच दो जो रसूल अल्लाह ने हमारे लिए लगाया था। सलमान गए, 12,000 दिरहम में बाग बेच दिया। 4,000 दिरहम उस आराबी को दिए, 40 दिरहम ऊपर से दिए उसके खर्चे के लिए। मदीने के लोगों को मालूम हो गया, सैलाब जदगान को, कि अली का बाग बिका है जो रसूल अल्लाह ने बहुत पहले लगाया था, वो बाग बिक गया। आ गए सब। सलमान ने अली को देखा, अली ने कहा जिसकी जो जरूरत है दे दो। खाली थैली झाड़ते हुए अली वापस जा रहे थे, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ अली ने दे दिया। अली घर में आए, अली ने एक बार चारों तरफ देखा, कहा मुझे रसूल अल्लाह की खुशबू आ रही है, क्या रसूल अल्लाह आए थे? ज़हरा ने कहा रसूल अल्लाह आए थे, ये 7 दिरहम देकर गए हैं और कहा है कि अली को दे देना और घर के लिए अपने खाना पानी का इंतजाम अली कर लेंगे। अली लेके चले, आओ हसन मुश्तबा चलते हैं। हसन को साथ लेके चले। बंदगी, अब्दियत, उबूदियत, अब्द होना किसे कहते हैं? ये हैं वो बंदे कि जिनकी उबूदियत पर माबूद को नाज है। इसलिए आलम इस्लाम से कहता हूं, इसलिए इनका तस्करा करते हैं, कोई लाओ इन जैसा। आप सुनना हुआ क्या? घर में कुछ नहीं है, बाग बिक चुका है, बाग बिक चुका है। एक बाग का क्या हुआ वो पहले हो चुका है, एक बाग बिक चुका है। और उसके बाद मेरे अजीजों जा रहे हैं, जाते जाते क्या हुआ? 7 दिरहम साथ हैं, हसन भी साथ हैं। रास्ते में एक शख्स मिल गया, घर में परेशानी है और फाके हैं। अली ने देखा वाकई सही कह रहा। अली ने कहा हसन मुश्तबा ये 7 दिरहम इसको दे दें बेटा। यानी बता रहे हैं अली कि मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी अब्द है। दूसरा जुमला दे दूं, यानी उबूदियत के लिए अली गदीर कायम कर रहे हैं कि मेरे बाद जो अब्द खुदा है वो हसन मुश्तबा है। कहा हसन मुश्तबा बेटा इसको 7 दिरहम दे दें? कहा जी बाबा। कहा सारे के सारे दे दें? कहा बाबा सारे दे दें।
हाय हाय, कैसे खामोश बैठे हुए हैं। बाबा सारे के सारे दे दें। अली ने सारे 7 दिरहम उसे दिए, वो चला गया दुआएं देता हुआ। अली ने कहा चाओ चलते हैं, आओ देखो किसी के पास कुछ कर्जा मिल जाए तो कर्जा ले लेते हैं। अली ऐसे ही ढूंढते हुए जा रहे थे कि सामने से एक और अरबी लिबास में आया, उसके पास एक ऊँटनी थी। इख्तियारात बंदगी, तवज्जो है। अब देखिए बंदगी इख्तियार क्या देती है, वहां से इख्तियार मिलता क्या है। एक इख्तियार तो मैंने दिखाया ना कि अली ने उसको नतीजा बताया, अब अली की बंदगी का नतीजा सामने आने वाला है। अब अली की बंदगी का नतीजा सामने आने वाला है। वहां से एक अरबी, एक अरब लिबास में आता हुआ दिखाई दिया, उसके हाथ में एक नाका था, बड़ा खूबसूरत नाका। उसने अली को सलाम किया, अली ने जवाब सलाम दिया, कहा कि या अली ये नाका खरीद रहे हैं, ये नाका खरीद रहे हैं। अली ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कहा बाद में दे दीजिएगा। अली ने कहा कितने का बेच रहे हो? कहा 100 दिरहम का। अली ने कहा दे दो। हज़रत मुस्तफ़ा ये नाके की मेहर हाथ में पकड़ लो, चलते हैं आगे। कहा बाद में पैसे ले लेना। आगे बढ़े, एक और अरब आता हुआ दिखाई दिया उसी लिबास में, एक और अरब, उसके पास भी एक ऊँटनी थी। उस अरब ने आके अली से कहा या अली मेरे पास एक ऊँटनी है, चाहता हूं दूसरी ऊँटनी भी हो जाए, ये ऊँटनी बेचते हैं। अली ने कहा कि तुम्हें ये ऊँटनी क्यों चाहिए? कहा कि आपके भाई रसूल अल्लाह जब किसी जंग में जाएंगे तो मैं भी उनके साथ साथ इस ऊँटनी पे बैठ के जाऊंगा। तो अली ने कहा ऐसे ही ले जा। हाय 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 हाय, कहाँ बैठे हैं। अली ने कहा इस मकसद के लिए चाहिए तो ऐसे ही ले जाओ। कहा नहीं नहीं, मैं इसके कीमत देना चाहता हूँ। आपने कितने में ली है? अली ने कहा मैंने 100 दिरहम में ली है। उसने कहा मैं आपसे 170 दिरहम में खरीदता हूँ। अली ने ऊँटनी की मेहर उसके हाथ में दी, 170 दिरहम अली ने लिए। और अली ने कहा कि चलो ढूंढते हैं उस अराबी को जिसने ऊँट बेचा था, उसको 100 दिरहम दे देते हैं और 70 दिरहम आप अपने काम में ले आते हैं। अली और हसन जा रहे थे। अब खुद अली कहते हैं कि मैंने रास्ते में रसूल अल्लाह को ऐसे मकाम पर बैठे हुए देखा, इससे पहले मैंने कभी रसूल को उस मकाम पर बैठे हुए देखा ही नहीं था। रसूल अल्लाह ने मुझे देखा, मैंने रसूल अल्लाह को देखा, रसूल अल्लाह मुस्कुरा दिए मुझे देख के। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे हमेशा मुस्कुराता हुआ रखे, इस वक्त मुस्कुराने का सबब क्या है? कहा या अली कहाँ जा रहे हो? अली ने पूरा वाकया बताया कि 100 दिरहम की ऊँटनी खरीदी थी, 170 दिरहम की बेच दी, अब जिससे खरीदी थी उसे 100 दिरहम देने जा रहा हूँ। एक बार रसूल अल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा या अली, जिसने ऊँटनी बेची थी वो जिब्राइल था, जिसने खरीदी थी वो मीकाइल था, और ये 70 दिरहम अल्लाह ने भेजे हैं। तवज्जो फरमाया आपने। इसको कहते हैं बंदगी का इख्तियार। बंदगी तो इख्तियार करो तभी तो इख्तियार मिलेगा, तभी तो वहाँ से अता होगी, तभी तो अता होगी। ऐसे ही बंदों का तस्करा करते हैं तो दिल हमारा बाग बाग हो जाता है। और ये हमारा दिल जो बाग बाग होता है, ये ऐसा बाग है जो कोई लूट नहीं सकता। ये ऐसा बाग है जिस पे कब्ज़ा नहीं हो सकता। मोहब्बत अहले बैत पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। ये मुखालिफतों में और ज़्यादा बढ़ती है, ये मुखालिफतों में और ज़्यादा बढ़ती है। हम तो 1400 बरस बाद देख रहे हैं जब मुखालिफत होती है तो हमारे दिल में मोहब्बत हुसैन और बढ़ती है। लेकिन जो असहाब हुसैन के साथ थे उनके दिल में मुसलसल मोहब्बत हुसैन बढ़ रही थी और अल्लाह उन्हें इख्तियारात बंदगी दे रहा था। आज भी बंदगी का इख्तियार यही है कि जहाँ हुसैन का मरकद है वहीं अंसाराने हुसैन का मरकद है। जहाँ हुसैन की कब्र है वहीं अंसाराने हुसैन की कब्र है, वहीं असहाबे हुसैन की कब्र है। जिस ज़ियारत वारसा में हुसैन को सलाम है उसी ज़ियारत वारसा में असहाबे हुसैन को सलाम है। इसको कहते हैं बंदगी कि बंदा बंदा बन जाए तो अल्लाह उसको ता क़यामत सलाम भेज रहा होता है। इस वक्त करोड़ों सलाम जा रहे हैं असहाबे हुसैन की तरफ कि आपने हक़ रिफ़ाक़त अदा कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, शब आशूर आई है ना, जब बस आपको शब आशूर से मैं ले के आना चाहता हूँ आज के मसाइब तक। जब शब आशूर आई है तो हिलाल इब्न नाफ़े बजली
तिलाया पर थे, उनको बताया था कि तुम देखते जाओ, ऐसा ना हो कि पुश्त खैमा से कोई आ जाए और हमला आवर ना हो जाए। पुश्त खैमा की तरफ हुसैन ने खंदक भी खुदवा दी थी। हिलाल इब्ने नाफे कहते हैं कि निसफ शब आई तो मेरा मौला हुसैन अपने खैमे से बरामद हुआ। मैं अपने मौला के पीछे पीछे आहिस्ता कदम चल रहा था। मेरे मौला ने पीछे मुड़ के देखा, कहा हिलाल तुम हो? हिलाल तुम हो, क्यों आ रहे हो? कहा मौला आप तन्हा जा रहे हैं, चाहता हूँ हिफाजत हो जाए। कहा मौला हिफाजत करने वाला, आओ हिलाल आ ही गए हो तो साथ साथ चलो। एक बार हिलाल इब्ने नाफे को लेके चले, करबला की ज़मीन में बढ़ते चले गए। हर हर मकाम पर रुक कर कह रहे थे, हिलाल ये वो मकाम है जहाँ अब्बास का दायां शाना कट के गिरेगा। आगे बढ़े, कहा हिलाल यहाँ अब्बास का बायां बाजू कट कर गिरेगा। आगे बढ़े, कहा हिलाल यहाँ मैं कासिम की लाश के टुकड़े समेटूंगा। आगे बढ़े, एक बार कहा हिलाल दिल पकड़ कर बैठ गए, कहा हिलाल यहाँ अली अकबर के कलेजे से बर्छी का फल खींचूंगा। आगे बढ़ के ज़मीन पर बैठ कर तड़पने लगे, कहा हिलाल तुम्हें पता ही कौन सा मकाम है? यहाँ मेरे हाथों में 6 महीने का अली असगर होगा, तीर सहशोबा गर्दन से पार हो जाएगा। हिलाल भी रो रहे थे, हुसैन भी रो रहे थे। हिलाल आंसू साफ कर रहे थे, ऐसे में हुसैन आगे बढ़ गए और एक नशेब में उतर गए। जैसे ही हिलाल ने देखा मेरा मौला नशेब में उतर गया, कहते मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा तो मैंने मौला को देखा, वो ऐसे जमीन पर लेटे हुए थे जैसे कोई शीरखार बच्चा अपनी माँ की आगोश में लेटा होता है। और हुसैन कह रहे थे अम्मा मैं आ गया, अम्मा मैं आ गया। और हिलाल कहते मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि किसी बीबी की आवाज आ रही थी, ऐ मेरे लाल मैं 2 मुहर्रम से यहां मौजूद हूं और तेरे मक्तल की खाक को अपने बालों से झाड़ रही हूं। अजरकुम अल्लाह, हाँ यही हक है, यही हक है। हुसैन आ गए, हिलाल भी आ गए। हुसैन को शहजादी ज़ैनब ने याद फरमाया, हुसैन शहजादी ज़ैनब के खेमे में चले गए। हिलाल कहते हैं मैं उस खेमे के पुष्ट से गुजर रहा था, मुझे भाई बहन के बात करने की आवाज़ आई। आखिरी जुमले तकरीर के, बहन ने भाई से कहा भैया तुमने अपने असहाब को आजमा लिया है, तुमने अपने अंसार को आजमा लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि कल जंग का मैदान जमे और तुम्हारे असहाब तुम्हें छोड़कर चले जाएं। तुमने असहाब को आजमा लिया है। हिलाल कहते हैं मैंने नहीं सुना कि मेरे मौला ने क्या जवाब दिया। मैं तेजी से पलट कर आया जहां सारे अंसार अपनी तलवारों को सैकल कर रहे थे, अपने नेज़े दुरुस्त कर रहे थे, अपने हथियार रख रहे थे। मैंने आगे बढ़कर रोकर कहा ए हबीब, ए ज़ुहैर, ए इब्ने औसजा, ए सईद, ये सारी तैयारियां बेकार हैं, बिन्ते अली को हमारी वफाओं पर यकीन नहीं है। हबीब ने पूछा क्या हुआ? हिलाल ने सब बताया। हबीब ने कहा आओ सब मेरे साथ आ जाओ, एक हाथ में तलवार लो, एक हाथ में नेजा लो। सब आके अली की बेटी के खेमे के दरवाजे पर खड़े हो गए। उधर से हबीब ने इशारा किया कि सब अपने नेजे की नोक अपनी ठेवड़ी पर रखो और तलवारों को अपनी पुश्त किफा पर रखो। एक बार सब ने ऐसा किया, सब झुक गए। तो हबीब ने कहा ए बिन्ते अली जरा बाहर आके देखिए, आपके भाई के अंसाराने बावफा खड़े हैं। बीबी हुसैन तो दूर की बात है, अभी आप इशारा करें तो ये नेज़े भी पार हो जाएं, तलवारों पर गर्दनें भी तलवार चल जाए। एक बार मैं कहूंगा ए हबीब ये शबे आशूर है, आप अली की बेटी से कह रहे हैं कि हमारी वफाएं ये है। अरे जिस वक्त असरे आशूर आएगी हुसैन का गला कट रहा होगा, ज़ैनब पुकार रही होगी ऐना ऐना हबीब, ऐना ऐना ज़ुहैर, ऐना ऐना मुस्लिम इब्ने औसजा।